भाई और बहनों, आप सबकी खिदमत में अदब अर्ज करता हूँ। आज हम सलीब का पैगाम और उसकी तासीर देखेंगे, जो कि पहला करंथियों उसके पहले बाब में 14 से लेकर और 31 तक मौजूद है। सलीब का पैगाम और उसकी तासीर, और ये भी देखेंगे कि आदमियों की बेवकूफ़ी और आदमियों की कमज़ोरी और खुदा की बेवकूफ़ी और खुदा की कमज़ोरी में क्या फ़र्क है। इंसान होते हुए ये बातें हमारे दरमियान में लिखी गई हैं, क्योंकि इंसान ने हमेशा, या मज़ाहिब ने, जो भी मज़ाहिब है, उसने अपने अपने पैगामों का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी और कमज़ोर समझते हैं। बेवकूफ़ी इसलिए दूसरे मज़ाहिब समझते हैं कि सलीब पर जान देना बेवकूफ़ी है, इसलिए कि जब आदमी हलाक हो जाएगा, जान दे देगा, हलाक हो जाएगा, तो उससे इंसान को क्या फ़ायदा है। और कमज़ोरी इसलिए है कि वो इतना इल्म नहीं रखता, इतनी हिकमत नहीं रखता, इतनी ताकत नहीं रखता कि उस हलाकत से वो निकल सके, इसलिए वो कमज़ोर है। उसको जोर आवर होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ का मुकाबला कर सके और हर चीज़ की जांच रख सके। लेकिन खुदा की यहाँ पे बेवकूफ़ी और खुदा की कमज़ोरी में सलीब के पैगाम में बताया गया है कि फ़र्क क्या है और उसकी तासीर क्या है। तो ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि पैगाम किसकी तरफ से है और इसका मतलब क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये पैगाम जो है ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने करंथियों के नाम लिखा है, जो खुदावंद की सलीब का पैगाम दिया है। खुदावंद का पैगाम है जो कि दिया गया है किसकी तरफ से? पौलुस रसूल की तरफ से। किन्हें? करंथियों को। तो अगर हम यही समझ लें कि ये पैगाम जो पौलुस रसूल करंथियों को नहीं बल्कि ये हमें, इस जमाने के लोगों को दे रहे हैं, तो वाजिब और दुरुस्त होगा। तो पैगाम आप समझ गए हैं कि वो चीज जो मालिक ने नौकर को या गुलाम को दी हो, वो नामा, वो नसीहत, वो बातें जो आगे वो अपनी रियाया को नौकर के जरिए पहुंचाता है, उसे पैगाम कहते हैं। और अब पैगाम सलीब का जो है वो करने के लिए सलीब का पैगाम नहीं है, बल्कि सुनने के लिए है। और उस कमजोरी को जो आदमी समझते हैं और उस कमजोरी को जो खुदा की है, उसमें फर्क, और वो बेवकूफ़ी और वो बेवकूफ़ी जो खुदा को देखते हुए उन्होंने जाहिर की, उसमें फर्क देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बेवकूफ़ी के बारे में हम आएंगे, जो कि लोग समझते हैं कि ये हलाक होना बेवकूफ़ी है। ये लोगों की बात हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों की बात देखते हैं। इससे पहले और फिर कमजोरी देखेंगे, लोगों की कमजोरी की बात, और फिर हम देखेंगे हलाकत, और फिर हम देखेंगे खुदा की कमजोरी और खुदा की तरफ से जो हलाकत है वो कौन सी है। तो कलाम मुकद्दस में से हम पढ़े देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, 10वीं आयत, और उसके बाद हम देखेंगे
15वीं आयत और 16वीं आयत, 15 से लेकर 31 तक हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें नसीहत की ये बात हमारे दरमियान में होनी ज़रूरी है। 10वीं 1 Corinthians chapter 1 verse 10, पहला करंथियों पहला बाब 10वीं आयत। अब ए भाइयों, यीशु मसीह में जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बहाम एक दिल होकर, एक राय होकर कामल बने रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। अब बात होती है हलाक होने वालों की, और अमूमन ये क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो समझते हैं कि जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया वो हलाक है। तो यहाँ पे पानी का बपतिस्मा और रूह के बपतिस्मे की क्या बात करता है, और हम मसीहों में ये जो तफरके पैदा हुए हैं, ये अपनी अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा के कामों को अपनी अपनी मर्जी में पूरा करने के लिए वो अदा करते हैं, जो बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि किसी को बुरा कहना या किसी को नीचा करना ये इख्तियार में नहीं है हमारे, जो कि कौन सी आयत में लिखा है, 15वीं और 16वीं आयत में और 17वीं आयत में लिखा है। मैं पढ़े देता हूं, 14वीं आयत से पढ़ता हूं तो वो ज्यादा बेहतर है। 1 Corinthians chapter 1 14 15 16 and 17 लिखा है, खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि क्रुपसिस और गेउस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पे बहुत से वहां पे लोग थे यूहन्ना का बपतिस्मा लेने वाले, दूसरे भी खड़े हो गए थे जो बपतिस्मा देते थे। ऐसा ही आजकल वो रहनुमा दूसरों को बातें करके डांटते हैं और बताते हैं कि तुमने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया या नहीं, यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया या पानी का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे वो अच्छे तरीके से बयान करता है। लिखते हैं, हाँ, स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किस और को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। कलाम की हिकमत से नहीं, जो आदमी आपस में बात करता है वो उसकी बात कर रहा है, कि उस कलाम की जो हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए दूसरे को नीचा करते हैं, उसकी बात नहीं, बल्कि उस हिकमत की नहीं, बल्कि मसीह की तासीर जो उसने हमारे गुनाहों को अपने सलीब पर, अपनी जान पर उठा के वो तासीर हमारे लिए छोड़ दी है। और हम देखते हैं कि वो तासीर मसीहों में जो इस बात को कबूल करते हैं, इस पैगाम को कबूल करते हैं, वो अमल दरामद होती है। और गैर मज़ाहब के लोग भी जब इस बात को कबूल करते हैं वो जाहिर होती है। अब बेसिकली हमने यही देखना है, गैर मज़ाहब जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो यूनानी और यहूदी बताया गया है। तो हम आज के दौर में इस पैगाम को, आज के दौर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में ये उनकी दानिश के लिए रखते हैं, ताकि वो भी इस सबक को जो हमारी किताब मुकद्दस में लिखा है जांच सकें। अब
18वीं आयत में लिखा है, फर्स्ट करंथियों, पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, पहले करंथियों उसका पहला बाब 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब यहां जो है वो हलाकत की बात हो रही है, और हलाकत की बात जो बेवकूफी समझी जा रही है, ये दो बातें हो रही हैं। अब हलाकत किस तरह होती है, आप जानते हैं यकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 13 से 18 आयत तक अगर आप पढ़ दें तो अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें बेवकूफ लोग जो होते हैं, ये हलाकत की बात करने लगा हूं आपके सामने। बेवकूफ लोगों पर जब आजमाइशें आती हैं तो वो आजमाइशों के जरिए उसकी प्रोसेस जब करते हैं तो उनमें खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, और जब वो गलतियां बहुत बढ़ जाती हैं तो उनमें गुनाह पैदा होता है, और जब गुनाह बहुत बढ़ जाता है तो हलाकत पैदा होता है, हलाक हो जाते हैं। किस तरह हलाक होना है, ये यकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 13 से 18 आयत तक तस्दीक के तौर पर हम पढ़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजमाइशें होती हैं, और आजमाइशों के बाद जो खताएं होती हैं बहुत सी, और खताओं के बाद जो है वो गुनाह पैदा होता है, और गुनाह के बाद हलाकत आती है। और ये सारा प्रोसेस जो है जो बेवकूफ अदा करता है, और इस बेवकूफ़ी की वजह से इंसान खुद जो है वो हलाक हो जाता है, जो कि 13वीं आयत में लिखा है। यकूब का खत जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 टू 18 सॉरी। जब कोई 13 से पढ़े देता हूं, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाता है और ना आजमाया जाता है। लिखा है कि खुदा की तरफ जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे भाइयों, फरेब में ना आना, फरेब ना खाना, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आखिरी आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, गर्दिश, जैसे कि बेवकूफ आदमी गर्दिश में मुब्तला हो जाता है और खता करता है, उसके प्रोसेस में जो खताएं होती है, हालांकि हर ख्वाहिश जो है वो बुरी नहीं होती, उसका प्रोसेस पूरा होता है, और बेवकूफ आदमी का किरदार जो है हमेशा प्रोसेस में, उसके अमल में, उसको इस्तेमाल करने में गलती करता है। तो ये बात थी जो लिखा हुआ है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब जो जिस्म से हलाक होना नहीं चाहते, ठीक बात है, ये अच्छी बात है कि जिस्म से हलाक आदमी ना हो, बुरी बात नहीं है, मगर यह भी लिखा है कि जिस्म रूह की नेमतों से खाली ना रहे। अब अगर हम ये समझते हैं और जानते हैं, जो कि अच्छी बात है, कि ये जिस्म हलाक ना हो, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि इस
اس جسم میں جو روح کی نعمتیں ہیں وہ بھی ہلاک نہ ہو. اور روح کی نعمتیں جب ہم خالی ہوں گے، روح کی نعمتوں سے جب ہم خالی ہوں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم روح کی نعمتوں سے ہلاک ہیں. اگر ہم جسم کی ہلاکت نہیں چاہتے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ خدا کی نعمتوں، روح کی نعمتوں سے بھرا رہے تاکہ ہم اس سے بھی ہلاک نہ ہو. تو یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے، اور جو کہ انسانی آدمی کو سمجھنا ضروری ہے. اور جو لوگ خدا کی روحانی نعمتوں سے خالی ہیں وہ اس صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. اور لکھا ہے ہم نجات پانے والے کی، یعنی ہم نجات پانے والے وہ لوگ جو روح کی نعمتیں رکھتے ہیں اور اس کی قدرت کے وسیلہ سے اسی خداوند سے، جس طرح وہ صلیب پر جان دے کر ہلاک ہوئے اور آج وہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، اس طرح ہم نجات پانے والوں کے لیے وہ روح کی نعمتیں ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہیں اور ہم جو ہے وہ نجات پاتے ہیں. اب جو 19ویں آیت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تو آدمیوں کی سمجھ اور جانچ کے بارے میں ہم نے 18ویں آیت دیکھی، لیکن 19ویں آیت دیکھیں کہ اسے خدا کیا سمجھتا ہے، کیونکہ خدا جو کریٹر ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور وہ کیا سمجھتا ہے؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے، فرسٹ کرنتھیوں پہلا باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. صاف ظاہر ہے کیونکہ خدا کی حکمت جو ہے وہ انسان کی حکمت سے بہت بڑی ہے. لہذا یہ سب جانتے ہیں، یہ ہندو مذاہب بھی جانتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ مسلمان مذاہب بھی جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ حکیموں کی حکمت خدا ہمیشہ نیست کرتا ہے کیونکہ اس کی حکمت زیادہ ہے، اور عقل مندوں کی عقل کو وہ رد کرتا ہے، جو کہ یہاں 19ویں آیت میں لکھا ہے. اور 20ویں آیت بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، جو بحث کرتے ہیں، کیا خدا کی دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا گیا؟ اس لیے ہر کتاب مقدس میں، ہر قرآن میں، ہر گیتا میں، ہر انجیل میں، ہر زبور میں انسان کی جو ہے حکمت ہے اس کو خدا نے ہمیشہ بے وقوفی ٹھہرایا ہے، جو کہ یہاں بڑے اچھے انداز سے لکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسی طرح خدا کو جاننا جو ہے وہ خدا کی پسند میں گنا جاتا ہے. ہم نے خدا کی حکمت کو اور خدا کی کمزوری کو اور خدا کی بے وقوفی کو دیکھا کہ وہ کتنی طاقت والی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ اس طاقت کو ہمیشہ غلبہ آیا ہے انسان کی حکمت پر اور انسان کی طاقت پر. ٹھیک ہے؟ اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جاننے سے کس طرح جانتے ہیں. اس طرح جانتے ہیں جو 21 آیت میں لکھا ہے، جبکہ اس نے انسان کی اور دنیا کی تمام حکمت کو بے وقوف ٹھہرایا، اور اب بے وقوف انسان کی اور دنیا کی بے وقوفی کو ٹھہرا کر تو اب ہم خدا کے مطابق کس طرح جان سکتے ہیں. لکھا ہے 21 آیت میں، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی
की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। ये उस बात की तस्दीक करता है जो ऊपर इंसान सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी समझते हैं। 21वीं आयत में लिखा है इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना। जो इंसानी हिकमत है जिसे वो अपनी अक्लमंदी कहते हैं, इससे वो खुदा को नहीं जान सके। पुराना आयतनामा ले लें, कुरान ले लें, गीता ले लें, कोई भी किताब ले लें, आज तक उन्होंने सलीब का पैगाम जो है वो उनकी किताब मुकद्दस में दर्ज नहीं किया गया। किताब मुकद्दस में पुराने अहदनामे में दर्ज है। कहां पे? दानियल की किताब में 7वें बाब में। कहां पे? यसाया की किताब में 7वें बाब में, और 58 चैप्टर में हिजकिय्याह की किताब में। और जो नबियों ने जिसके मुताबिक कहा है वो आज उन्हीं गुनाहों को अपने सर पे उठाकर और हमारे लिए निजात बख्शता है, जो कि यहां अच्छे और वाज़ेह तरीके से बयान किया गया है कि जिन्होंने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना तो खुदा को पसंद आया। क्या करे कि वो उन लोगों के लिए जान दे जो खुदा को नहीं जानते, कि वो जाने खुदा को। और वो जानना सिर्फ एक ही है कि खुदा दुखों में शामिल हो, खुदा बेवकूफ बन जाए, खुदा कमजोर बन जाए, और इस कमजोरी को, जो इंसान की कमजोरी है, उसको दूर करे। क्योंकि इंसान जब कमजोर है तो खुदा नहीं चाहता कि वो कमजोर हो, इसीलिए वो कमजोर बना ताकि उसकी कमजोरी को दूर करे। खुदा जानता है कि इंसान बेवकूफ है, इसीलिए वो उसने जिस्म लिया और बेवकूफ बना ताकि हमारी बेवकूफी खत्म हो। अब यहां पर एक और लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि वो इंसान की हिकमत जो खुदा को नहीं जानती, और इंसान की कमजोरी जो खुदा को नहीं जानती, और इंसान की बेवकूफी जो है उसको दूर करे। उसको ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी, यानी इंसान जो बेवकूफ दूसरों को समझता है या जो ये मुनादी करते हैं उनको बेवकूफ समझते हैं, इस बेवकूफी की मुनादी के वसीले से ईमान लाने वाले को निजात दे। ईमान लाने वाले चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुआबी हो, उन ईमान लाने वालों के लिए जो है वो निजात उन्हें मिल जाए। अब हम देखेंगे जिसकी मिसाल 22वीं आयत में दी है, जो कि 2 कौमें बताई हैं, और हमारे दरमियान में आज जो 2 कौमें हैं वो हम देखते हैं, और उस जमाने की 2 कौमें बताई हैं जो 22वीं आयत में लिखा है। पहला यहूदी और दूसरा यूनानी। ये अबाउट क्राइस्ट से 40-50 ईयर्स बाद में जो कलाम जो बताया गया है, जो कि करंथियों को बताया गया है, वो यूनानियों की और यहूदियों की मिसाल दी गई है। अब देखते हैं 22वीं आयत में क्या लिखा है। चूंकि यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। चाहना और तलाश करना, 2 बातें। कौन? यहूदी और यूनानी। यहूदी निशान चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने खुदावंद से कहा जब वो हाजिर हुए तो हैकल के सरदारों ने यीशु से कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाना चाहता है? तू हमें, अगर अपने आप को खुदा समझता है तो तू हमें क्या निशान दिखाना चाहता है? वो निशान देखना मांगते हैं। वो कौन सा निशान देखना मांगते हैं? कुर्बानी का। क्योंकि कुर्बानी का निशान उनके पास मौजूद है, यहूदियों के पास। और जब कुर्बानी का निशान उनके पास मौजूद है तो वो निशान देखना कहता है तू मुझे बता कि तू कौन सी कुर्बानी देना मांगता है। तो खुदावंद ने, आप जानते हैं कि ये सलीब का पैगाम जो है ये कुर्बानी का पैगाम है।
कुर्बानी निशान देकर बताया। और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि जिस तरह हम हिकमत रखते हैं, यूनानी उस वक्त बहुत हिकमत वाले थे, बहुत इल्म रखते थे यूनानी। क्यों? इसलिए कि उनके कानून और उनके जो है वो हिकमत से भरे होते थे। रोमन्स के जमाने की बात है। वो तलाश करते हैं, और वो तलाश करते करते अब देखें कि खुदा की हिकमत ने यूनानियों की हिकमत को जो तलाश कर रहे हैं उन तक पहुंचाया। अब इसी बात को मैं ये कहूंगा कि आजकल के जिस तरह हिंदू निशान चाहते हैं, हिंदुओं ने उनकी अपनी गीता में राम के कामों को करके वो उन्होंने निशान देख लिया कि वो कैसा है। बंदरों के मिसालें उसमें मौजूद हैं, हाथी के मिसाल मौजूद है, और उनके राम के वो निशान चाहते हैं हिंदू लोग। और मुसलमान आजकल क्या, वो हिकमत चाहते हैं। वो अपने इल्म को जो उनके कुरान मुकद्दस में लिखा हुआ है उसे ज्यादा हिकमत वाली कोई किताब नहीं वो मानते। जबूर को मानते हैं, तोरा को मानते हैं, जो कि जबूर और कुरान एक ही तकरीबन कॉपी के तौर पर एक नया लेबल लगाकर, कुरान का एक लेबल लगाकर उस पे दर्ज किया गया है। लिहाजा वो इल्म मांगते हैं, इल्म की तलाश कर रहे हैं अभी तक, और आगे नहीं बढ़ते। अब ये मैं पूछता हूं कि जो तौरा या जबूर जो पहले से बनी हुई है, एग्जैक्टली अगर कुरान में वही बातें लिखी हैं, तो नई बात कौन सी है? नई बात सिर्फ यही है जो नए अहदनामे में सलीब का पैगाम है। बच्चों और बहनों और भाइयों, बेटों और मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, जितने भी हैं, खुदा की एक बनाई हुई नस्ल है, वो सब नस्ल के तौर पर जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद है। तो तलाशी किस बात की? जब हम पुरानी ही बातों को अपने गले लगाए रखेंगे और सारा कुछ करेंगे, जो नई बात है वो सलीब का निशान है, जो नई बात है वो सलीब का पैगाम है। अगर वो देखोगे तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी, और इससे बढ़कर कोई अगर बताएगा तो मैं मानता हूं उसको। लेकिन आज तक किसी जहां में किसी वक्त भी ना ये होगी सलीब के पैगाम से बढ़कर कोई बात, और ना कोई करेगा। कोई भी किसी के लिए जान नहीं देगा, ये सच बात बताता हूं आपको। कोई भी सलीब पे खून नहीं बहेगा, कोई भी गोली से शूट नहीं होगा, कोई भी फांसी नहीं लेगा अपने लिए, कोई भी जहर किसी के लिए नहीं खाएगा। रिश्तेदारों के लिए करते हैं, कौन नहीं करता? उसने कहा कि तुम खुदा पे ईमान रखते हो, अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, लेकिन मुझ पर भी ईमान रखो कि देखो क्या है। अच्छा इसलिए करते हो, और मैं तुम्हारी मिसाल शैतानों के साथ देता हूं कि शैतान भी बहुत जो है ईमान लाता है, तो उसमें शैतानों में तुम में क्या फर्क है? और वो तो कांपता भी है, थर थर कांपता है, लेकिन तुम कांपते नहीं हो। खैर एनी हाउ, अब जो है वो सलीब का पैगाम की जो है वो हम बात कर रहे थे। तो जो मुसलमान हैं वो इल्म तलाश कर रहे हैं, अभी तक उनको नहीं मिला, और हिंदू जो है वो मोज़े तलाश कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, जो कि उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इन दोनों चीजों को देखकर, इन दोनों कौमों को देखकर, जिस तरह यहूदी और यूनानी थे, और आज के जमाने में हिंदू और मुसलमान, इन दोनों कौमों को देखकर, दोनों मजहब को देखकर यीशु ने क्या दिखाया है? यीशु ने सलीब का निशान दिखाया है। किनके लिए? खुदा के बेटों के लिए, खुदा के बच्चों के लिए। क्योंकि जब भी किसी चीज में से कोई चीज निकलती है तो वो उसकी औलाद कहलाती है। जैसे कि आप देख लें कि किसी जानवर में से कोई जानवर निकलता है तो वो उसकी औलाद कहलाती है। जैसे परिंदे में से
कोई परिंदा निकलता है तो वो उसकी औलाद कहलाती है, से कीड़ा निकलता है तो उसकी औलाद कहलाती है, यानी उनके अंडे के जरिए या उसके बच्चों के जरिए या जिस तरह भी निकलता है उसकी औलाद कहलाती है। दो ही तरीके हैं, अंडे देना या बच्चे देना, दो ही तरीके हैं, आप जानते हो, उसकी औलाद कहलाती है। इस तरह यीशु अल मसीह भी खुदा की रूह से, खुदा से निकला है, जो कि कुरान में भी है सूरह मरियम में, और हमारी पैदाइश की किताब में चारों अंजीलों में है, चारों गॉस्पल्स में है, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों अंजीलों में ये तस्दीक, चारों ने ये तस्दीक किया। चार गवाहियां हैं ये जो चार गॉस्पल हैं भाई और बहनों, ये ना कहें कि ये फर्क फर्क लिखा हुआ है, ये बात नहीं, ये चार गवाह हैं। आज के जमाने में दो गवाह होते थे, उस जमाने में चार गवाह होते थे, और दो दो इस तरह गवाह हैं ये कि दो तो आलम हैं और दो शागिर्द हैं, तो दो दो हो गए। दो आलम जो हैं, कौन कौन से आलम? मरकस और लूका, ये आलम थे, दो आलम। और शागिर्द कौन थे? मत्ती और यूहन्ना। मत्ती और यूहन्ना दो शागिर्दों ने की गवाही और दो आलमों की गवाही, चार गवाहियां हो गई। तो इन चार गवाहियों से सलीब का निशान वो बताते हैं कि वो खुदा किस तरह पैदा हुआ, रूह से पैदा हुआ। खुदा रूह है और वो रूह से निकला है, और रूह से निकलकर उसने जिस्म लिया है, ये प्रोसेस है। और वो प्रोसेस जो है उसी जिस्म ने, वो सलीब है, उस पर जान दी है और वो उसका निशान है। ये हिकमत की बात है, और इसी हिकमत को खुदा ने अपने बेटों पर जाहिर किया है, और इसीलिए यही हिकमत है कि वो उन्हें अपने बच्चे कहता है, क्योंकि इसी हिकमत के वसीला से उससे निकले हैं, जो कि जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, ना वो जिस्म की ख्वाहिशों से, ना वो इंसान के इरादे से, ना खून से, ना पानी से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए हैं, इसलिए वो खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। भाई और बहनों, एक दफा इंसानी जिस्म से पैदा होता है इंसान, और एक दफा रूह से पैदा होता है। और जब रूह से पैदा होता है, खुदा को जानकर वो रूह में मुब्तला होता है, जैसे वो रूह है तो वो रूह में पैदा हो जाता है। तो ये बातें हैं कि इंसान एक दफा अगर पैदा होता है तो वो रूह में दूसरी दफा मर जाता है, लेकिन अगर दो दफा पैदा होता है इंसानी जिस्म में और रूह में पैदा होता है तो वो एक दफा मरता है, यानी जिस्मानी तौर पर। रूह में वो जिंदा ही रहता है। लिहाजा ये जो सलीब का निशान है, ये रूह की जिंदगी है, ये रूह की हिकमत है, ये रूह की ताकत है। ये बेवकूफी आदमियों के लिए जरूर है, आदमियों की हिकमत जरूर है, आदमियों की बेवकूफी जरूर है, आदमियों की कमजोरी जरूर है, लेकिन यह खुदा की दूसरे जो पैदाइश है, नए सिरे से पैदा होना, तो तुम खुदा की बादशाही के वारिस होगे, तो ये उसका कौल है। लिहाजा मसीहों के लिए जो मुनादी है, जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए ठोकर का बायस बनती है, ये किस तरह देखें हम बताते हैं, और चंद उन मसीहों के लिए भी जो खुदावंद को अच्छी तरह से जानने की कोशिश नहीं करते, पुरानी रवायातों में बदले हुए हैं और टूटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो नहीं बदलते। नई अक्ल होने से, नई नई अक्ल, रोज नया जब चैप्टर मिलता है, रोज नई जब बात मिलती है, तो उस नई बात को अपनाना हमारे लिए जरूरी है। ये सब जानते हैं कि खुदा मरियम से पैदा हुए और वो रूह से पैदा हुए, ये सब जानते हैं कि पालने वाला उनका यूसुफ जो बाप था, सब जानते हैं उनके शागिर्द थे, सब जानते हैं ये। लेकिन नई बात, नई जिंदगी, और नई जिंदगी ये है जो कि 23वीं आयत में लिखा हुआ है, लिखा है 23वीं आयत में, पहला करंथियों पहला बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, मगर हम उन मसीही मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। उस जमाने में
किसके लिए? यहूदियों के लिए कि ठोकर का बायस, जो कि आज हम कहेंगे कि हिंदुओं के लिए ठोकर का बायस वो हो जाती है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी इसको समझते हैं, और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, यानी मुसलमानों के लिए वो बेवकूफ़ी करार दिया जाता है सलीब का निशान। वो समझते हैं, करार क्या दिया जाता है, बल्कि वो समझते हैं इकरार जो है वो तो हकीकत है, जो कि आज भी यरूशलेम में उसकी जो है निशान अगर देखना है तो आज भी यरूशलेम में बैतलहम में वो जहां चले थे, जहां उनकी कब्र है, जहां वो पैदा हुए थे, जहां वो सब कुछ हुआ था, जितने मुसलमान वहां बैठे हैं वो उन बात को मानते हैं, क्योंकि वो देखा है उन्होंने, और जो नहीं देखा वो कभी यकीन नहीं करते, वो अभी तक तलाश करते हैं। तो लिहाजा अगर किसी ने देखना है तो वो यरूशलेम में, इसराइल में कोशिश करे जाके, ताकि वो देख कर अगर ईमान लाएगा तो देख कर ईमान ले। तो यहां पे लिखा है 24वीं आयत बहुत अच्छी है, लिखा है लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह की कुदरत और उस खुदा की हिकमत है। अब मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में उन्होंने खुदावंद के बंदे ने यहूदियों का नाम लिया और यूनानियों का नाम लिया और कहा कि लेकिन जो बुलाए हैं जो यहूदियों में से और यूनानियों में से खुदा की नजर उन पर पड़ जाती है और वो खुदा को तलाश करने में खुदा की तरफ दिल लगाते हैं, तो वो बुलावे में शामिल हो जाते हैं। तो उनके नजदीक मसीह की कुदरत और खुदा की हिकमत हो, वो हिकमत उनको खुदा की मिल जाती है और खुदा की जो कुदरत है वो उनको मिल जाती है। ये आज के जमाने में मैं आपसे ये कहूंगा, जो हिंदू मज़ाहिब खुदा के बुलावे में शामिल हो जाते हैं, यानी उनकी जो चाहत है वो ढूंढते हैं कि देखें हम मसीह कौन है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जान दिया है, जैसे मुसलमानों में लोगों ने देखा है और ये उस पर यकीन किया है कि आज तू मुझे अपना आप दिखा कि मैं देखूं कि तूने वाकई पे मेरे लिए जान दी है या नहीं दी। तो उन पर खुदावंद यीशु जाहिर हुआ है रोशनी के जरिए और उन्होंने गवाही दी है। बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो जिस्म में है और उनकी जिस्मों का खतरा है, क्योंकि वही लोग उस जिस्म को, वो जो बेवकूफ लोग अपनी अक्लमंदी जाहिर करते हैं कि इस आदमी को कत्ल कर दो, जिस आदमी को मार दो, ये उनकी अक्लमंदी है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसमें जो रूह बसा हुआ है वो खुदा का है, वो जिंदा है, वो उसको नहीं मार सकते। तो ये बात जो है ये यहां पे तस्दीक दे देती है कि जो बुलावे चाहे हिंदुओं में से हो चाहे मुसलमानों में से है, खुदा उन पर जाहिर होता है और उनको अपनी हिकमत और अपनी कुदरत दिखाता है। और वो इतने पक्के मसीह के फॉलोअर होते हैं, मसीह कहलाते हैं, ईसा के क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो कि मसीह जो क्रिश्चियन पैदा हुए हैं उनसे भी ज्यादा वो हिकमत हासिल करते हैं। क्यों? इसलिए जो 25 आदमी है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि ये पैगाम जो है ये हिकमत के बारे में है और उसकी तासीर के बारे में है। उसकी तासीर क्या है? उसकी तासीर ये होगी जो 25वें आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर वाली है। आदमी के जोर से ज्यादा जोर आवर वाली है। तो इस तरह भाई और बहनों, हम मसीह भाइयों को अपने पे इतना तकात नहीं कर लेना चाहिए, खुदावंद पे इत्तकाद करना चाहिए, उसके सलीब के निशान पे इत्तकाद करना चाहिए कि वो मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी और पारसियों को भी और जितने गैर मज़ाहिब जो यस्सु की सलीब को बेवकूफ समझते हैं उनको उनमें शामिल कर सकता है अगर उनकी रजामंदी हो तो। इस तरह हमारी रजामंदी भी उनके साथ हमेशा शामिल रहनी चाहिए। अगर उनकी रजामंदी खुदावंद में शामिल होगी तो वो हमसे आगे हो जाएंगे। जिस तरह जंटाइल्स यहूदियों, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है अपना
रोमों की तीसरे बाब में कि यहूदियों को फौकियत क्यों हासिल है। यहूदियों को फौकियत इसलिए हासिल है कि उनके पास खुदा का कलाम आया, लेकिन चंद उनमें से बेवफा निकले तो क्या खुदा का कलाम बातिल हो गया? नहीं, खुदा का कलाम बातिल नहीं हुआ। खुदा सच्चा है और इंसान झूठा है। तो भाई और बहनों, वक्त ज्यादा हुआ जाता है। अब मैं इसी की तस्दीक जो है 26 से 31 आयत तक लिखी हुई है, जो हिंदुओं की और मुसलमानों की और जैसे यहूदियों की और यूनानियों की बुलावे से उन्हें जो बरकत मिली है, जो 25 से लेकर 31 तक 26 से लेकर 31 तक लिखा हुआ है, जो हमारे मसीहों के लिए है। लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि के बेवकूफों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, बेवजूदों को सुन लिया जो वजूद नहीं रखते थे। किनका? खुदा की रूह का वजूद नहीं रखते, उन्हें चुन लिया कि वो मौजूद हो, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो कि फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। तो ये था भाइयों सलीब का पैगाम, जो खुदावंद ने आज मुझे आप तक पहुंचाने की कुव्वत बख्शी, ताकत बख्शी, और मैं समझता हूं कि मैंने जो ईमानदारी से खुदावंद का कलाम आपके सामने पेश किया है, वो किसी की तरफदारी नहीं, वो किसी की कमतरी नहीं, वो किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम को समझने और समझाने के तौर पर यह आपके सामने बख्शा गया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। आमीन।